अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लेमाइडोफिला। क्लेमाइडोफिला में हमने जो बैक्टीरियाज पढ़ने हैं वो है क्लेमाइडोफिला न्यूमोनिया एंड क्लेमाइडोफिला सिटाकी। तो क्लेमाइडोफिला न्यूमोनिया और सिटाकी के इनके सिम्टम्स करते हैं एंड देन इन्वेस्टिगेशन इनके दोनों की सेम है एंड देन इसका ट्रीटमेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताया जो टाइप्स और भी हैं क्लेमाइडोफिला की, लेकिन हमने जो करनी है वो सिर्फ ये करनी है कि क्लेमाइडो हमने कौन सा न्यूमोनिया एक जो है वो करना है। क्लेमाइडो जो क्लेमाइडोफिला न्यूमोनिया ही कॉज करे, न्यूमोनिया है। और जो दूसरी टाइप है क्लेमाइडोफिला सिटाकी, क्लेमाइडोफिला सिटाकी, सिटासी या सिटाकी। तो ये दो टाइप्स हमने करनी है, एक आपकी करनी है क्लेमाइडोफिला न्यूमोनिया बैक्टीरिया एंड दूसरी जो करनी है वो क्लेमाइडोफिला सिटाकी करनी है। दोनों जो डिजीज़ हैं दोनों कोरिलेट करती है, दोनों सेम है। क्या है कि दोनों के अंदर ही पेशेंट को क्या होता है, आपके एटिपिकल न्यूमोनिया कॉज करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे क्लेमाइडोफिला न्यूमोनिया को। तो क्लेमाइडोफिला न्यूमोनिया के जो सिम्टम्स आएंगे उस सिम्टम्स से पहले इसका रेजरवायर बताना है। तो रेजरवायर आपको याद रखना है कि रेजरवायर इसका है आपका ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। मतलब ये हमारे ही जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें मिलता है। अब यहाँ से मिलता है तो ये दूसरों को स्प्रेड कैसे होगा, मतलब अगर मैं इन्फेक्ट होता तो मैं कैसे इन्फेक्ट होऊंगा। अब कोई भी क्लोज कॉन्टैक्ट हो बिल्कुल कैसे स्प्रेड होगा, रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट से। रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स कैसे, स्नीजिंग से। तो स्प्रेड क्यों होगा, कैसे होगा, ट्रांसमिशन कैसे होगी, रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट से, रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट से ये स्प्रेड होगा। तो ये इसका ट्रांसमिशन है। अब इसके सिम्टम्स कर लेते हैं। सिम्टम्स जैसे कि इसका नाम है, नाम के अकॉर्डिंग न्यूमोनिया है तो ये भी न्यूमोनिया कॉज करेगा। कौन सा न्यूमोनिया कॉज करेगा, एटिपिकल न्यूमोनिया कॉज करेगा। ये क्या कॉज करेगा, एटिपिकल न्यूमोनिया कॉज करेगा। एटिपिकल न्यूमोनिया के सिम्टम्स क्या होंगे, एटिपिकल न्यूमोनिया में क्या होता है आपने सिर्फ ये याद रखना है कि नॉन पुरुलेंट मतलब ड्राई कफ होगी, नॉन पुरुलेंट कफ होगी या ड्राई कफ कह लें आप, ड्राई कफ होगी। और साथ में जो क्लेमाइडोफिला न्यूमोनिया है वो क्या कॉज करेगा, वो कॉज करेगा हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, मतलब जो आवाज़ ख़राब हो जाती है, बोलना मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है जिस तरह, तो वो होगी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी। ये सिम्टम आएंगे मेनली। एटिपिकल न्यूमोनिया होगा पेशेंट को, एटिपिकल न्यूमोनिया के सिम्टम्स में आप मेनली बस यही याद रखें। जब रिस्पायरेटरी सिस्टम करेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल में बताऊंगा कि एटिपिकल न्यूमोनिया क्या होता है। तो उसके अलावा आपने याद रखना है कि ये हॉर्सनेस ऑफ वॉइस कॉज करता है, सिर्फ ये याद रखना है। अब कंपेरिजन में जो सिटाकी है, सिटाकी जो है वो आपके मिलता है बर्ड्स से। रेजरवायर क्या है इसका, बर्ड्स। रेजरवायर इसका क्या है, बर्ड्स। और बर्ड्स में भी, अगर बर्ड्स में आप सिर्फ ये याद रख लेना, कौन क्या याद रखना है, ये पैरेट्स में, पैरोट्स में मिलेगा, मतलब तोते जो होते हैं पैरेट्स में मिलेगा, तो पैरेट्स में कॉमन है। और स्प्रेड कैसे होगा, ये उनके जो सिक्रीशंस है, जिस तरह यूरिन हो गया या फिर किसी भी तरीका के सिक्रीशंस हो और ब्लड भी इंक्लूडिंग है, और या फिर इसके अलावा उसके फीसिस से स्प्रेड कैसे होगा। ट्रांसमिशन है इसकी मेनली फीसिस से, क्योंकि जो बर्ड्स को मतलब पेट करते हैं तो उनका कांटेक्ट होता रहता है किससे, फीसिस से, मेनली फीसिस से स्प्रेड होगा। इसके अलावा सिक्रीशंस में सभी सिक्रीशंस आ जाएंगी, तो सिक्रीशंस में। अब इसका सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स इसके इम्पोर्टेंट हैं। सिम्टम्स क्या होंगे, ये भी एटिपिकल न्यूमोनिया कॉज करेगा। एटिपिकल न्यूमोनिया कॉज करेगा। ऐसे आप इसको याद रख लें, कुछ लोगों को परिंदों से एलर्जी होती है, उनके फीदर्स से, उनकी फीसिस से। फीदर वाले तो सेपरेट है खैर, लेकिन आपने ये याद रख लेना कि उनको एलर्जी की वजह से उसको न्यूमोनिया हो गया, एक तो ये याद रख लेना। लेकिन अब ऑफ कोर्स उसकी जो है एलर्जेंस की वजह से नहीं है, फीसिस की वजह से है और सिक्रीशंस की वजह से। लेकिन याद रखना है कि बर्ड से मेनली पैरेट मतलब पेट जो करते हैं पैरेट को, उनको होगा और उनमें क्या होगा, एक टिपिकल न्यूमोनिया होगा। लेकिन इसके अलावा आपने याद रखना है इस पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होने के चांसेस हैं, मतलब हार्ट अटैक, दिल की बीमारियां,
इन्फेक्टिव, ऐसे याद रख लेना, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होने के चांसेस हैं। इसके अलावा उसका जो लिवर है वो ख़राब होने के चांसेस है। क्या होगा? हेपेटाइटिस होने के चांसेस हैं, तो हेपेटाइटिस हो सकता है। पेशेंट आता है हेपेटाइटिस, और क्या हिस्ट्री बताता है कि वो जब वो परिंदे रखे हुए हैं तो उनकी वजह से उसको अक्सर नमूनिया रहता है, तो उसका हेपेटाइटिस होने के भी चांसेस हैं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होने के चांसेस हैं। कॉजिंग एजेंट क्या है? क्लेमाइडोफिला सिटा की। तो ये था क्लेमाइडोफिला सिटा की, दोनों का सिम्टम्स बेस पे डिफ्रेंशिएट सिटा की और नमूनिया की। अब इसका जो है इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन दोनों का सेम है, दोनों क्या करेंगे आप? सीरोलॉजी करेंगे पेशेंट की, तो सीरोलॉजी करेंगे, सीरोलॉजी करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट दोनों का डिफरेंट है, तो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? ट्रीटमेंट में आपने जो नमूनिया है, बैक्टीरिया नमूनिया, एटिपिकल नमूनिया है सिर्फ, तो आप एटिपिकल नमूनिया को सिर्फ कवर करें। एटिपिकल नमूनिया को बेस्ट जो कवर करते हैं वो मैक्रोलाइट्स करते हैं, जो मैक्रोलिटिक ड्रग्स जो हैं वो कौन सी हैं आपके? अजिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रो, क्लिथ्रो, अरिथ्रो, तो ये ड्रग्स आप यूज़ करेंगे किसके लिए? एटिपिकल नमूनिया को कॉज बाय क्लेमाइडोफिला। तो अब आ जाता है दोबारा आपके माइक्रोब वाला ट्रीटमेंट। इन्वेस्टिगेशन सेम है, तो ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? ट्रीटमेंट में आपने करना है, अगर मैक्रोलाइट्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम डॉक्सीसाइक्लिन। तो ये था आपका क्लेमाइडोफिला नमूनिया और सिटा की। तो आपने बस ये याद रखना है, सिम्टम्स याद रखने हैं पेशेंट को। इन्वेस्टिगेशन में अगर वो बर्ड लवर है तो आपने 2-3 डिजीज़ होंगे सेपरेटली, मैं डीडीज़ बता दूंगा आपको। उसमें एक डीडी में आप ये याद रख लेना कि पैरेट्स मेनली हैं, तो क्लेमाइडोसिटा के होने के ज़्यादा चांसेस हैं। जो क्लेमाइडोफिला नमूनिया बैक्टीरिया है वो इतना आपको कॉमन, क्योंकि एटिपिकल नमूनिया के और भी बहुत सारी कॉजेज है जिसमें हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी, ये आपको सीरोलॉजी में मिलेगा। जो आपने याद रखना वो ये याद रखना है सिटा की, इंपॉर्टेंट ज़्यादा सिटा की, उसमें पैरेट्स हैं, लेकिन आपने ये भी रखना है क्लेमाइडोफिला नमूनिया है। तो ये था आज का आपका टॉपिक क्लेमाइडोफिला।